हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NO एनर्जी डायग्राम। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी कवर करा दी है। तो अब हम कराने वाले हैं NO का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम पूछे जाते हैं तो एनर्जी यानी कि NO का एनर्जी डायग्राम बनवाएंगे हम, और CO का एनर्जी डायग्राम बनवाएंगे, और N2 का एनर्जी डायग्राम बनवाएंगे, जिसमें से तीन में से हमारा एक आ जाता है कोई सा भी। तो आइए देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर लिखा हुआ है NO का एनर्जी डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे N का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो N क्या होता है, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा 7 होता है। और O यानी कि ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमारा 8 होता है। सही, तो सबसे पहले हम इसे ऑक्सीजन को देखेंगे और नाइट्रोजन को देखेंगे। तो उसमें से क्या करेंगे हम, तो हम इनमें से इन्हें SPDF के रूप में तोड़ेंगे। तो SPDF के रूप में कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि हमारा क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे हम, तो नाइट्रोजन का अगर हम इसे तोड़ेंगे तो KLMN4 में जो हम इसे तोड़ेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो इसे तोड़ेंगे 2 कितने में तोड़ेंगे, 5 में। सही, क्यों, ये जो टूटता है वो टूटता है 2,8,18 कितना होता है, 32। तो इसे क्या बोलते हैं हम, K और L और M और N। सही, तो ये जो टूटेगा हमारा ये हो जाएगा, और इसकी SPDF फॉर्म क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p। तो 4 तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। और ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना होता है हमारा, 8 होता है। और इसका जो हम KLMNO4 के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2,6। सही, तो इसे भी लिख लेंगे हम SPDF के रूप में। तो SPDF के रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले 1s2, 2s2, क्या हो जाएगा हमारा 2p। तो 4 तो हमारे यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कितने बचे हमारे, 4। सही, तो ये क्या जाएगी हमारी, इनकी SPDF की फॉर्म आ जाएगी। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से कर लेंगे। बाद में क्या करेंगे हम, सबसे पहले यानी कि 2s² यानी कि इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, और बाद में फिर इसका बनाएंगे और इसका बनाएंगे। बाद में फिर ऐड करके क्या कर देंगे हम, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, इसे रफ कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हम स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं NO का एनर्जी डायग्राम। सही, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम NO का एनर्जी डायग्राम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना होता है हमारा, 7 होता है। तो साइड से लिख लेंगे थोड़ा, यहाँ पर क्या होता है, 7। तो इसे तोड़ेंगे हम 2,5 के फॉर्म में। सही, और इसे SPDF के फॉर्म में लिखेंगे तो 1s2, 2s2, क्या हो जाएगा हमारा 2p3। सही, उसी प्रकार हम ऑक्सीजन को लिखेंगे। तो ऑक्सीजन कितना होता है हमारा, 8 होता है। तो इसे भी लिखेंगे हम, तो इसे लिखेंगे हम 2,6। तो इसे भी SPDF के रूप में तोड़ेंगे। तो SPDF के रूप में तो 1s2, 2s2, क्या हो जाएगा हमारा 2p4। तो अभी तक आपको कोई ज़्यादा डाउट नहीं आया होगा। अभी तक हमने सिंपली किया है, जैसे कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसी प्रकार से करते हैं। सही, तो अब लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम, तो यानी कि 2s हम नाइट्रोजन कटाएंगे और 2s किस कटाएंगे, हम ऑक्सीजन कटाएंगे। सही, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देख लेंगे। तो ये जो हमारी लाइन रहेगी, ये क्या बताएगी हमारी, यह बताएगी हमारी एनर्जी को। सही, ये क्या बताएगी हमारी, ये बताएगी हमारी एनर्जी को। सही, तो अब लिख लेते हैं हम सबसे पहले
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2s, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम 2s कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम नीचे नाइट्रोजन, यानी कि ये नाइट्रोजन के लिए है। और बीच में क्या रहेगा हमारा NO रहेगा और साइड में क्या पहुँच जाएगा हमारा ऑक्सीजन पहुँच जाएगा, सही। तो हमारा यहाँ पर क्या जाएगा 2s। तो यहाँ देखते हैं हम, तो नाइट्रोजन के पास हमारे यहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ऐसे ही हमारे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं, सही। तो ऐसे ही यहाँ अपना बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींचते हैं, तो इसे कैसे करते हैं, तो सिग्मा 2s, सही। तो सिग्मा 2s देख लेंगे, तो यहाँ पर कितने हैं हमारे, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पर क्या देख लेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग वाले, यानी कि एंटी बॉन्डिंग को कैसे करेंगे, सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर हम लिख लेंगे एंटी बॉन्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं या फिर लॉन्ग ही रहने देते हैं, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, खाली बॉन्डिंग, सही। तो एक तो हमारे ये फॉर्म हो चुकी है, तो इसे हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो। तो अब क्या बनाएंगे हम, तो हम P वाला बनाएंगे। तो P वाला देखते हैं सबसे पहले हम, तो P में कितने होते हैं, तो यानी कि जैसे कि हमारा यहाँ पर हम थोड़ा समझाते हैं, देते हैं आपको। तो P में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये किस प्रकार भरे जाते हैं, तो यहाँ पर 3 बॉक्स होते हैं, तो पहला, दूसरा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा। तो हर एक बॉक्स में कितने होते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही। तो जब ये हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इन बॉक्सों को क्या कह देते हैं, तो एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y और तीसरे को क्या मान लेते हैं हम, z मान लेते हैं। और उसी प्रकार से x y z ये मिक्स हो जाते हैं, तो उसी प्रकार हम कह देते हैं। तो पहले बॉक्स को क्या मान लेते हैं हम, तो पहले बॉक्स को px मान लेते हैं, सही। और दूसरे बॉक्स को क्या मान लेते हैं हम, py मान लेते हैं। और तीसरे बॉक्स को क्या मान लेते हैं हम, pz मान लेते हैं, सही। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्या युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन भरने का है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे ये ऊपर 3 है, तो सबसे पहले हम एक एक करके भरेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक एक करके। तो यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, सही। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक रहने देंगे। जैसे कि यहाँ पर P4 है, तो इस पर कैसे करेंगे, तो एक यहाँ भर देंगे, एक यहाँ, सही। अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, तो उसे क्या भर देंगे, फिर से ऊपर से लेकर के आएंगे, सही। तो देख लेते हैं हम और आगे। तो अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ज़रूरीमंद यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, सही। तो अब हम देख लेते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2p, सही। और ऐसे ही 2p एक किधर लिखेंगे, उधर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2p नाइट्रोजन का हो जाएगा, और उधर लिखेंगे हम ऑक्सीजन। तो यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन चल रहा है हमारा और यहाँ पर ऑक्सीजन, और बीच में क्या चल रहा है हमारा NO। तो देख लेते हैं, तो एक हमारा 2p यहाँ पर चलेगा, तो 2p, सही। तो अब हम देख लेते हैं कि 2p में हमारे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं, और यहाँ पर कितने हैं हमारे, 4 हैं। तो यानी कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो भर लेंगे इन्हें सबसे पहले। तो 1 2 और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा हमारे, 3, सही। तो हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। और ऐसे ही अब यहाँ पर भरेंगे हम ऑक्सीजन वाले, तो 1 2 3 और यहाँ पर चौथा भर देंगे, सही। यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन काट देते हैं, सही। तो यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं नाइट्रोजन के, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर 3, और ऑक्सीजन के कैसे हैं, यहाँ पर 4 हैं, ये इधरली साइड देखने को मिल जाएंगे। तो 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितने हो जाएंगे हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं इसे, अब हम इसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के हिसाब से तोड़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर 3 लाइन खींच लेंगे, सही।
3 लाइन किसके लिए, यहाँ पर पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सही, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम इसे पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सिग्मा टू पी जेड। सही, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे बॉन्डिंग वाले हो गए, और ऊपर क्या करेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग वाले करेंगे। तो वैसे ही 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारी 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो पाई स्टार टू पी एक्स, तो पाई स्टार टू पी वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा स्टार टू पी जेड। सही, तो उसी प्रकार देख लेंगे हम। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2, यानी कि 2 3 4 5 6 7, तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो यानी कि सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्टिंग करेंगे वह बॉन्डिंग वाले में भरेंगे, और जितने हमारे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग में पहुंचा देंगे। यानी कि जैसे कि आपको दिख भी रहे होंगे, यहाँ पर 3 हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 4 हमारे यहाँ पर हैं, तो 3 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे, 7 हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पी एक्स में 2 आएंगे, पी वाई में 2 आएंगे और पी जेड में 2 आएंगे, तो यानी कि कुल मिलाकर के हमारे 6 आएंगे, और हमारा इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा। तो उसे कहाँ पहुँचा देंगे हम, ऊपर पहुँचा देंगे एंटी बॉन्डिंग वालों में। सही, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले भर लेते हैं हम, पी एक्स में भरेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे सही से। सही, फिर क्या भरेंगे, पी एक्स में दोबारा से भरेंगे, ऊपर से ही लेकर आएंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं हमारे, 2 4 6। यहाँ पर कितने हैं हमारे, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, हमारा एक अतिरिक्त बाकी है। तो उसे कैसे दे देंगे हम, सिग्मा वाले को दे देंगे, तो यानी कि सिग्मा स्टार टू पी जेड को। सही, तो अब हम इसका निकालेंगे क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ को देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करा हमने, सबसे पहले ये लिखा, फिर हमने ये लिखा, फिर ऊपर को ये लिखा, तो यानी कि इसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं हम ऐसे, ये। सही, देख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या देखेंगे हम अब, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर से पहले लिख लेते हैं हम NO। तो NO का क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, के क्या लिखेंगे, के स्टार। तो यानी कि के क्या है, ये हमारा ये बॉन्डिंग है, और ये क्या है हमारा एंटी बॉन्डिंग है। यानी कि स्टार वाला हमारा एंटी बॉन्डिंग है, और जिस पे स्टार नहीं है वो क्या है हमारा बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा सिग्मा 2s है, सबसे पहला हमारा ये हो गया, ये बॉन्डिंग वाला है। पहले हम बॉन्डिंग वाले करेंगे, फिर हम एंटी बॉन्डिंग वाले, यानी कि हम सीरीज लेते चले जाएंगे। जैसे कि हमारा पहले ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी। सही, तो हम सारे के सारे इसे क्रम वाइज लेते चले जाएंगे। तो देख लेंगे अब हम इसे सबसे पहले लिखेंगे हम सिग्मा 2s। तो सिग्मा 2s, तो यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। सही, और फिर s। सही, फिर क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा स्टार 2s, क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा स्टार 2s। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, यहाँ पर तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे इसके, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2। तो 2 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, थोड़ा अभी गलती हो जाती। सही, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम 2। सही, और फिर हमारा क्या जाता है, सिग्मा 2p जेड, सिग्मा 2p जेड। तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। फिर से करेंगे हम पाई 2p x। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, तो पाई 2py, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और अब लिख लेते हैं हम एंटी बॉन्डिंग वाले, तो सिग्मा स्टार 2p जेड।
यानी कि सिग्मा स्टार 2p/z। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे, एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर अपना। तो बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2, फिर क्या होगा हमारा ब्रैकेट, तो NB माइनस का क्या हो जाएगा हमारा Na। तो हमारे यहाँ पर NB क्या है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बॉन्डिंग वाले। तो बॉन्डिंग वाले तो जिन पर स्टार नहीं है, यानी कि बॉन्डिंग वाले कौन से हैं हमारे, जिन पर स्टार नहीं है, तो 2 हमारे ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारे बराबर 1/2, सही। तो हम यहाँ पर तो 2 हमारे ये हो जाएंगे और 2 हमारे ये हो जाएंगे, सही। तो 4 और 2 हमारे कितने हो गए, 6, और 2 हमारे कितने हो गए, 8। तो नहीं, यानी कि 8 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग वाले देखेंगे, तो 2 और कितने हो जाएगा हमारा, 1 यहाँ पर, तो कितने हो चुके हैं, 3। तो बराबर 1/2। तो कितना हो जाएगा ये, इसे अब ब्रैकेट हटा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 में से 3 गए हमारे 5, तो 5 से हमारा ये कटेगा, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, तो हमारे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाएगा वो 2.5 के समथिंग आ जाएगा, जिसे हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो 2.5, सही। और यहाँ पर हमारी जो आकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी हमारी, पैरामैग्नेटिक। तो इसे भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक। सही। तो देख लीजिए, और यही क्या हो जाएगी हमारी आंसर हो जाएगा, यानी कि यही क्या हो जाएगी हमारी NO की एनर्जी लेवल डायग्राम हो जाएगा। तो आप पहले इसे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, और फिर हम इसे दोबारा से समझाएंगे, सही। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले, तो जब हमारा NO का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी कि नाइट्रोजन लेंगे, फिर क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन लेंगे, यानी कि इन्हें अलग अलग बांट लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, इन्हें SPDF फॉर्म में तोड़ लेंगे, या फिर पहले हम KLMNO4 के रूप में तोड़ लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है 2,5 के रूप में। और फिर क्या तोड़ लेंगे हम इसे 2,6 के रूप में। फिर क्या करेंगे हम इन्हें SPDF के रूप में तोड़ेंगे, ताकि हमें इसमें क्या पता चले, इलेक्ट्रॉन पता चले सही से। तो SPDF के फॉर्म में तोड़ा हमने। फिर क्या करा हमने यहाँ पर 2s, तो 2s, यानी कि नाइट्रोजन का 2s लिया और नाइट्रोजन वो ऑक्सीजन का 2s लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन वाले चलेंगे, यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन वाले चलेंगे, और बीच में क्या चलेंगे, हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करके चलेंगे, सही। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया, नाइट्रोजन के 2 लिए, फिर क्या लिए हमने, ऑक्सीजन के 2 लिए, और फिर हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे पूरे। तो 2 हमने बॉन्डिंग वाले को दिए, तो बॉन्डिंग वाले का कक्षक पूरे हो चुके थे, और फिर हमने बचे खुचे किसे दे दिए, एंटी बॉन्डिंग वाले के को दे दिए। अब आती है हमारी P वाले की बात। तो हमारे P में कितने होते हैं, तो P में हमारे 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ, सही। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, नाइट्रोजन लिया। तो नाइट्रोजन में हमारे कितने थे, तो 2p3 थे, तो हमने यहाँ पर लिखा 2p, और यहाँ पर ऑक्सीजन में लिखा हमने 2p4, यहाँ पर हमारे 4th इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर लिखा हमने 2p। तो फिर यहाँ पर जैसे कि हमने नाइट्रोजन में देखा था 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दिए, और ऑक्सीजन में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, सही। तो फिर हमने क्या करा, इन्हें आपस में मिक्स करा, यानी कि अब इन दोनों को ऐड करके क्या करा हमने, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के रूप में सही से विभाजित किया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, तो 3 हमारे यहाँ पर थे और 4 हमारे यहाँ पर थे, तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके थे, 7 हो चुके थे। तो हमने सबसे पहले इसमें से जो इलेक्ट्रॉन दिए, तो वह दिए वो सिग्मा 2pz, तो वहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फिर हमने दिए पाई 2px को, फिर दिए हमने पाई 2py को, तो यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके थे, और अभी भी हमारा शेष 1 इलेक्ट्रॉन शेष था, तो हमने वो दिया सिग्मा स्टार 2pz को। और फिर हमने क्या करा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाला। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 NB माइनस का क्या होता है हमारा Na, और हमने इसमें से हमारे
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को यानी कि सभी को एक दूसरे एक साथ किया। तो सबसे पहले क्या किया हमने, नीचे से स्टार्टिंग की छोटे साइड से। तो सबसे पहले लिखा हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तो के स्टार, तो यानी कि के क्या है यहाँ पर हमारा बॉन्डिंग वाला है और के स्टार कौन सा है हमारा एंटी बॉन्डिंग वाला है। तो हमने लिखा सिग्मा 2s स्क्वायर या सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा स्टार 2s और क्या है यहाँ पर हमारे 2 बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 बॉन्ड लिख देंगे। फिर क्या है हमारा सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz और यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं हमारे, तो 2 बॉन्ड हैं। और ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा वो पाई 2px, यहाँ पर कितना हमारा पाई 2y, यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर ये पाई 2px स्क्वायर यानी कि पाई 2py। और यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड है सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पर कितना है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। तो अब हम देख लेते हैं, हम हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2 NB माइनस का क्या होता है हमारा Na होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, पर बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 NB माइनस का Na। तो NB हो जाएंगे हमारे बॉन्ड वाले और ये हो जाएंगे हमारे एंटी बॉन्ड वाले। तो ये करेंगे तो यहाँ पर हम देख लेंगे बॉन्ड वाले कितने हैं हमारे, तो 2 हमारे ये रहेंगे और 2 हमारे ये और 2 ये, तो कितने हो जाएंगे 8। तो जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिखा देते हैं, तो बॉन्ड वाले तो 2 4 6 और 2 8 हो जाएंगे हमारे। तो 8 कहाँ पर लिख दिए हमने, यहाँ पर लिख दिए। और एंटी बॉन्डिंग वाले देख लेंगे तो 2 और एक हमारा यहाँ पर है 3। तो 8 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर 5। तो 5 इसे काट यानी कि 5 बचेगा, तो 2.5 से हम 5 काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी पैरामेडियल। सही, तो देख लीजिए। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने फिजिक्स कवर नहीं की है फर्स्ट सेमेस्टर की तो आप वहाँ वो भी इसी चैनल से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।